इंडियंस के साथ मिले उठे बैठे तो समझ आती है यार वाकई इंसान है। exactly. ये सारे जानवर हैं। मेरे इर्द गिर्द जो ये पाकिस्तानी है ये जानवर है, मैं इन्हें इंसान समझता ही नहीं। क्योंकि हम बात करें पाकिस्तान भारत की, मैं हैरान थी देखकर कि एक ठेले वाले के पास भी यूपीआई था। स्कैन करो और पैसे ट्रांसफर करो। सर कैशलेस इकोनॉमी है वो, अब पैसे जेब में रखने का रवाज ही खत्म हो गया है। पूरी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं। पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में जब हम देखते हैं कोई बंदा किसी को देखते हैं उसको बात नहीं करनी आती बेचारे को। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ जलालत है, धक्का मुसी है, गंदगी है, कूड़ा है, कचरा है और कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और रिएक्शन वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो निम्रा अहमद की है। निम्रा अहमद ने इंडियन रुपीस को पाकिस्तानी रुपए से कंपेयर किया है, तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। मैडम पहली बात तो ये है कि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, और तकरीबन 17-18 कंट्रीज का विजिट कर चुका हूँ। तो मैंने तो नहीं अभी तक देखा कि किसी कंट्री में इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्ट होती हो या किसी एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट होती हो। मिका चूँकि सेलिब्रिटी है, अच्छा, उसका कोई होगा जानने वाला, उसका फैन वैन होगा जिसने उससे जो है वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर ली। कोई सेंस है इस बात की? ये जाहिल कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत ही आगे जा चुका है। बाकी सेकंड आपने बात की रूल्स एंड रेगुलेशन की। पूरी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं। रूल एंड रेगुलेशन ये वर्ड ही पाकिस्तान में नहीं होगा तो वर्ड इन एक्शन कहाँ से होगा? बात तो सही है। किसी चीज़ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। मैं जब भी यहाँ पाकिस्तान आता हूँ एयरपोर्ट पे उतरते ही बेईमानी शुरू हो जाती है। उतरते ही मुझे जो है वो फ़ोन करना होता है। जब मैं कार्ड खरीदने के लिए जाता हूँ या बैलेंस के लिए जाता हूँ वो डबल प्राइस है। मैं कोई टैक्सी हायर करता हूँ वो डबल ट्रिपल प्राइस है। मतलब वहाँ से ही लूटमार शुरू हो जाती है। और यहाँ सारी ज़िंदगी मैंने यहीं पे गुजारी है। तो मेरी 43 एज है और मैंने 43 साल की एज में सिर्फ यही देखा कि सिर्फ बेईमानी है यहाँ पे। और बेईमानी कर कोई नहीं रहा, हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही हम लोग कर रहे हैं। जब तक हम खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे, खुद को सही नहीं करेंगे, खुद पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि यार हमें खुद को सुधारना है। नाम पाक और काम नापाक, बेईमानी, ये तो वही बात हो गई। आंख से अंधा और नाम नयन सुख। ये पाकिस्तानी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नहीं आते हैं, बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, बात करते नहीं, बात करनी नहीं आती है। पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में जब हम देखते हैं कोई बंदा किसी को देखते हैं उसको बात नहीं करनी आती बेचारे को। इसीलिए कहते हैं मदरसे में सिर्फ जिहाद सीखने से अच्छा है कम से कम पढ़ो तो बेसिक जानकारी लो, किससे कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, कैसे व्यापार करना है। लेकिन नहीं, तुम्हारा मुल्क ही गंवारों का है, तुम्हारी राष्ट्रीय विरासत कटोरा है और राष्ट्रीय आइडल गधा है। अब तुम कैसे पढ़ सकते हो? उसकी वजह है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वही ख़राब है। हमारे स्कूलों में जो हमें तालीम दी जा रही है बेसिकली वो ये दी जा रही है कि जी पढ़ो और नौकरी करो। बाहर के मुल्कों में जो तालीम दी जा रही है, मैं ओवरसीज़ हूँ और मेरी जो नेशनैलिटी सेकंड नेशनैलिटी है वो वियतनाम की है। छोटा सा मुल्क है वियतनाम, और हमारी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है उन लोगों की करेंसी से। मैं अगर पाकिस्तानी 1 लाख रुपया उनकी करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो वहाँ का 1.5 करोड़ वियतनाम डोंग बन जाता है। उसके बावजूद वहाँ पे सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। वहाँ पे सफाई है, वहाँ पे अखलाकियात है, वहाँ पे इज्जत है, रिस्पेक्ट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जाहिल है, जलालत है, धक्का मुक्की है, गंदगी है, कूड़ा है, कचरा है और कुछ नहीं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कूड़ा तो उसकी असेंबली में है। अक्का पब्लिक को मालूम। अरे हाँ भाई हाँ। आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की है, आपने डिजिटल बनाने की बात की है, तो यहाँ पर चूंकि हम बात करें पाकिस्तान भारत की, तो रिसेंटली जब भारत के साथ के लोगों के साथ जब मैंने पॉडकास्ट किए, वहाँ गली मोहल्लों में विजिट किया, लाइव विजिट किया, सर वहाँ पर मैं हैरान थी देखकर कि एक ठेले वाले के पास भी यूपीआई था। स्कैन करो और पैसे ट्रांसफर करो। सर कैशलेस इकोनॉमी है वो, अब पैसे जेब में रखने का रवाज ही खत्म हो गया है। वैसे ही है। इंडिया की अगर आप बात करती हैं, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन पढ़ा रही है। वाह मोदी जी, वाह वाह। हमारे पाकिस्तान में ब्लॉकचेन का नाम लेने का मतलब ये है कि अभी आपको एफआईए पकड़ के अंदर कर देगी। कानून कोई नहीं है, ना लीगल है ना इनलीगल है। लेकिन किसी जगह भी आप बात करें क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की, वो आपको उठा के अंदर डाल देते हैं। लेकिन दुनिया आसमान पे चले गई है, चांद पे चले गई है, लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और पाकिस्तान कटोरे तक पहुंच गया है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जो हम लोग यहाँ पर चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट की चीजों से क्या बनेगा पाकिस्तान का। आपने यहाँ पर देखे होंगे ब्रिजेस बने हैं, यहाँ पर सड़कें बनी है, लेकिन वो भी उधार के पैसों पर बनी है। इंपोर्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी चीज़ों पे एतमाद ही नहीं है। मैं यहाँ से ये बैग खरीदूंगा ना, मैं पहले से पूछूंगा भाई चाइना का है या पाकिस्तानी है। अगर ये कहेगा ना चाइनीज है, मैं आंखें बंद करके लूंगा इसे। अगर ये कहेगा ना चाइना पे इतना मैं इसकी भरोसा। जिप चेक करूंगा, मैं इसकी सिलाई चेक करूंगा, मैं सारी चीजें चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बेईमानी बहुत है। पाकिस्तान बनने से एक फायदा तो हुआ, जितने लुटेरे थे, जितने बैल बुद्धि थे, सब चले गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। की बात करते हैं तो मेड इन पाकिस्तान को आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड ट्रस्ट करती है मेड इन पाकिस्तान पे, जो कुछ हम बना रहे हैं? हाँ भाई, पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है कि कहीं भी आतंकवादी हमले हो तो वो मेड इन पाकिस्तान ही होगा। इंडियन से मैं मिलता हूँ तो मुझे जो है ना वो देखने को ये मिलता है कि ये बिजनेस करते हैं, और पाकिस्तानियों को जब मैं देखता हूँ तो वो भिखारियों की तरह नौकरी करते हैं। तो उन्होंने जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू खुद बनाई है, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, वो कारोबार में फोकस करते हैं, और उनको डिजर्व करते हैं बेसिकली। आप देखिए, उनसे मिलके उनकी बात सुने, मज़ा आ जाएगा उनसे बात करके। उनके पास जवाब है, ऑथेंटिक बात करते हैं। देखो, इंडिया ने मेहनत करके अपना नाम बनाया, वर्ल्ड में अपनी ताकत दिखाई, अपनी इकोनॉमी मजबूत की, और पाकिस्तान ने हर आगे बढ़ते देश में आतंकवाद बढ़ाया, अपनी ताकत दिखाई। अब इंडिया अपने रिजल्ट को एंजॉय कर रहा है और पाकिस्तान अपने रिजल्ट को भुगत रहा है। सर, मैं आपको यहीं से एक बात बताना चाहूंगी। अभी रिसेंटली मैंने काफी ज्यादा लाइव कॉन्वर्सेशन की थी इंडियंस के साथ, और प्रोफेशनल नंबर भी जो था वो उनके पास था। सर, मुझे अभी तक कोई एक भी इंडियन ऐसा नहीं दिखा जिसने मुझे हैरेस किया हो, जिसने मुझे बेतुके मैसेजेस भेजे हो, जिसने एक्स्ट्रा मुझसे बात की हो। ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और वही चीज़ मैं सोच रही थी कि अगर यही चीज़ मैं पाकिस्तानियों के साथ करती तो मेरा क्या बनता। बस यही वजह है कि उनकी करेंसी जो है वो चौथे नंबर पे आप सुन रही हैं। उसकी वजह के रिस्पेक्ट, वो एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपनी करेंसी की भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो एज अ कॉम ग्रो कर रहे हैं, हम एज अ कॉम ग्रो नहीं कर रहे हैं। हमें ना अपनी रिस्पेक्ट की का कोई एहसास है, ना अगले की रिस्पेक्ट का कोई। मतलब आपने बड़ी अच्छी मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात। मैं आपकी बात से 100% जो है वो एग्री करता हूँ कि इंडियंस के साथ मिले, उठे, बैठे तो समझ आती है यार वाकई इंसान है। Exactly. ये सारे जानवर हैं। मेरे इर्द गिर्द जो ये पाकिस्तानी है, ये जानवर हैं। मैं इन्हें इंसान समझता ही नहीं। हमारे यहाँ रियल धार्मिक वैल्यू है और तुम्हारे यहाँ सिर्फ दिखावा। कैसे हम ये सोचें कि हमारी करेंसी ग्रो करेगी? हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हम सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हमें एजुकेशन सिस्टम अपना बेहतर करना पड़ेगा। हमें ये एजुकेशन सिस्टम में ये जो हमें सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सारा बेफजूल है, उसका कोई मैनी नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई असर वसूल नहीं है। मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैट्रिक तक मैंने जो पढ़ा आज तक ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आया। मैंने तकरीबन 3 महीने डंडे खा के 14 नकात याद किए थे कायदे आज़म के, और आज तक मैं किसी दुकान पे जाके कहूँ ना जी मुझे 14 नकात आते हैं, कंडा दे दो, वो नहीं देगा। वो कोई काम नहीं आने किसी जगह। ये कल में नकात याद करने से कोई स्कूलों के अंदर हमें पैसा कमाना बताया जाए, स्कूलों के अंदर हमें अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में कैसे बढ़ानी है ये बताया जाए, पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशन सिस्टम गलत होने की वजह से पूरी कौम बिगड़ी पड़ी है। किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम ही तय करता है कि देश किस तरफ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। कलमा याद करने से काम नहीं होगा। कलमे को सही चीजों से जोड़ो, सही चीज सीखने में बढ़ोतरी होगी, ना कि एजुकेशन की जगह पे सिर्फ कलमा पढ़ाओ, उससे काम नहीं चलेगा। इस पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।